हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर हम बनाएंगे। ये देखिए, मेरीगोल्ड है, गेंदे का फूल है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा है ये। लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आप भी इसे बना सकते हो बहुत ही ईजिली। अगर आपको बुनने नहीं आता है फिर भी आप इस वीडियो को देखकर सीख जाओगे और आप भी बना सकते हो और इस तरह से सजा सकते हो। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे ग्रीन कलर का 4 प्लाई का ऊल लिए हैं, येलो कलर का ऊल लिए हैं और ये है हमारा ये गम जिससे हम ये चिपकाएंगे। और इसमें देखिए बीच में बीच में ये देखिए बॉल जैसा लगाए हैं। ये देखिए रेडीमेड मिलता है या फिर आप इसे ऊल से भी बना सकते हो। आप देख सकते हैं इस तरह से बॉल के जैसा होता है ये, या फिर आप ऊल को भी कट करके बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे ये क्रोशिया लिए हैं। ये क्रोशिया हमारा 2.4 mm का है। ये सुई धागा है, सीजर और ये गम। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन कलर के ऊल से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। एक हम मैजिकल रिंग सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद क्रोशिया को यहाँ रखेंगे, इस तरह से घुमाते हुए नीचे से ऊपर लेके आएंगे और इस फंदे को उसके नीचे से निकालेंगे। तो ये हुआ हमारा एक नॉट तैयार। अब यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अभी हम 10 चैन बनाए हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे 35 चैन बनाएंगे। और ये आप जो देख रहे हैं ये हम 50 चैन में बनाए हैं। तो अभी आप देखेंगे इससे हमें छोटा बनाना है, इसलिए अब हम यहाँ पे 35 चैन लेंगे। तो अभी तक 10 हुआ है और हम इसमें 11 12 इसी तरह से हम 35 यहाँ पे ले लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये 35 चैन बन गया है। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे और एक चैन को स्किप करेंगे। उसके बाद वाले चैन में हम यहाँ पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 देख रहे हैं आप, 6 7। तो इसी तरह से अब हम ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे हाफ डबल क्रोशिया बुनकर, जैसे कि अभी बुने। एक साथ सबको कंप्लीट करेंगे। फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और एक साथ सारे फंदों को हम एक साथ निकालेंगे। फिर से डबल क्रोशिया और अब हम इस चैन के अंदर डालेंगे क्रोशिया को, उसके नीचे से निकालेंगे और एक साथ सबको कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से अब हम ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम एक लाइन बुन लिए हैं हाफ डबल क्रोशिया। अब उसके बाद हमें इसके ऊपर भी एक लाइन बुनना है। अब यहाँ पे हम 1 2 चैन लेंगे और इस तरह से घुमा देंगे इसे। उसके बाद डबल क्रोशिया लेंगे और इस चैन के बाद वाले में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम एक में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। सबसे पहले एक में 2 बार, फिर सिंगल हाफ डबल क्रोशिया,
फिर से डबल हाफ क्रोशिया, एक में 2 बार बुनेंगे, तो ये हुआ हमारा डबल हाफ क्रोशिया। और फिर से इसके बाद वाले में सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, फिर से डबल हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 2, एक ही फंदे में 2 बार बुनेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बनेगा। डबल हाफ 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बुने, उसके बाद फिर से हम सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से सिंगल के बाद अब डबल हाफ डबल क्रोशिया, 1 2, उसके बाद फिर से एक बार हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, उसके बाद फिर से हम एक साथ 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2, फिर से एक बार हम सिंगल हाफ क्रोशिया बुनेंगे, उसके बाद फिर से इसके बाद वाले में डबल हाफ क्रोशिया बुनेंगे। तो इसी तरह से अब हम ये सेकेंड लाइन कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से अब हम ये सेकेंड लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा ये सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इस ऊल को कट कर देंगे। इस तरह से पीछे कर लेंगे। अब यहाँ पे हम येलो कलर का ऊल लेंगे। एक हम ये ऑरेंज कलर से बनाए हैं, तो ये दूसरा हम येलो कलर से बनाएंगे। तो सबसे पहले एक हम नॉट तैयार करेंगे इस तरह से घुमाकर। उसके बाद इसे हम इसमें फिट कर लेंगे। सबसे स्टार्टिंग वाले में चैन में इस तरह से फिट करेंगे। फिर हम यहाँ पे 20 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इस तरह से हम 20 चैन ले लिए। उसके बाद इसे फिर सेम उसी चैन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया से इसे इस तरह से फिट कर लेंगे। फिर हम 20 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इस तरह से फिर से हम 20 चैन लिए। उसके बाद फिर से अब हम इसके बाद वाले सिंगल हाफ डबल क्रोशिया में इसे सिंगल क्रोशिया से फिट कर लेंगे। इस तरह से बनेगा। उसके बाद फिर से हम 20 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम फिर से इसके बाद वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से अब हम ये पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से 20 चैन लिए। अब सेम उसमें ही उसी में फंदे में हम फिर से सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक बार हम एक में 2 बार बुने, फिर एक बार बुने, फिर 2 बार एक ही में बुने। तो इसी तरह से इसी पैटर्न से अब हम ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर से 20 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम इसके बाद एक में 2 बार बुने हैं, अब इसके बाद वाले में हम बुनेंगे इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं इसी तरह से 2 1 2 1, फिर यहाँ पे 2। तो इसी पैटर्न से अब हम ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं इसी तरह से बनाते हुए अभी हम यहाँ आधा पहुँच गए हैं। अब सेम इसी तरह से 20 चैन लेकर बुनते हुए यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है ये पूरा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लास्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया में इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और अब हम इस ऊल को भी कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए। अब इसे बनाने के बाद अब हम इसमें, अब ये देखिए, ये इस साइड सीधा है हमारा और इस साइड उल्टा है। तो अब हम ये क्या करेंगे, इससे इस टाइप से यहाँ से घुमाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से गोल इसे घुमाते हुए जाएंगे। देख सकते हैं ये पूरा गोल घुमाकर हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर बाद में इसे हम सेट करेंगे अच्छे से। पहले इसी तरह से हम ये घुमा लेंगे, पूरा गोल घुमाकर ये फ्लावर का रूप ले लेंगे। देख सकते हैं इसी तरह से घुमाते हुए जाएंगे। अब देखिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए ये, अब इसे हमें सेट करना है। उसके पहले अब हम यहाँ पे ये सुई धागे से सिलाई करेंगे। ये ऊल है हमारा ग्रीन कलर का, यहाँ पे सुई रखेंगे और इसको नीचे से इस तरह से निकाल कर इसके ऊपर लाएंगे। यहाँ पे आप गम से भी चिपका सकते हो, लेकिन अगर आप सुई धागा यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा, ये एकदम मजबूत रहेगा। इस तरह से देखिए। अब ये हम पूरे इसे अच्छी तरह से सिल लेंगे कि कहीं से भी ये खुल ना पाए। देख सकते हैं ये पीछे का पोर्शन है हमारा। अब ये इसी तरह से हम सिलेंगे, इसको नीचे खींचेंगे और फिर से हम इसे 3-4 बार इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे और इसे अच्छा से कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हैं अब ये हमारा हो गया, सिल लिए। उसके बाद देख सकते हैं आप इस तरह से, देखिए एकदम हमारा ये फ्लावर के जैसा, गेंदे का फूल के जैसा बन गया। इसे, इस चेन को हम अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे एकदम। देख सकते हैं इस तरह से इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसके बाद यहाँ पर ये वाला गम लेंगे। अब इसे बीच में यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा रेड कलर का है बॉल, उसे इसके बीच में चिपका देंगे और फिर हम इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे। इसी तरह से
तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये फ्लावर बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से सीधा कर लेंगे सबको। एकदम कितना प्यारा सा हमारा ये फ्लावर बन गया, देख सकते हैं आप, ऑरेंज और येलो। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारा फ्लावर कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।